हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारा करेंट अफेयर का है। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है सर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। तो ये एक साल का संपूर्ण घटना चक्र है जो सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसका 1250 टॉप क्वेश्चन है। तो मैं सभी 25 प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आते हैं हम लोग, आज देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 10। तो फ्रेंड्स आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 10 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त है, ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों आपका सही है। मतलब क्या कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान जो स्वीडन का था और इसके सूचकांक में भारत का स्थान 117 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान ने। तो फ्रेंड्स ईरान ने जो 2020 में जवाहर पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत से अलग होने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं ईरान की। तो कैपिटल क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। और वहाँ के करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है। और प्रेसिडेंट वहाँ के हसन रूहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। जो भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा ना मैं बताऊंगा, प्लीज आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलेशिया। तो फ्रेंड्स जो मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि देवानंद कुमार जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी, यानी कि बी बिहार और सी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स जो देवानंद कुमार जो है वो जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वो किस राज्य का पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो वो बिहार का भी रह चुके हैं और त्रिपुरा के भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संजय कोठारी को। तो फ्रेंड्स संजय कोठारी को 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि रघुराम राजन को। तो फ्रेंड्स रघुराम राजन को आरबीआई के पूर्व गवर्नर को आईएमएफ यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर टर्म से यहाँ पे आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो मुंबई है और इसके जो गवर्नर है कौन है? तो शक्तिकांत दास है जो कैमे नंबर के, तो याद रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50,000 करोड़। तो म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ आरबीआई ने राशि प्रदान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? तो किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालदीव। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है। अब यहाँ पे टर्म आया मालदीव। तो मालदीव के फ्रेंड्स कैपिटल माले हैं, वहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है और वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 142वां। तो 142वां भारत का स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और टॉप पे हमारा मतलब टॉप पे जो देश है वो नॉर्वे टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। इसकी जो थीम है उसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश ने क्रिकेट टीम में 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टर्म आया
बांग्लादेश, तो कैपिटल ढाका है, करेंसी वहाँ के टका है, और वहाँ के जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने का बात कही गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। तो फ्रेंड्स बजट 2020 में भारत में मौजूद 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की थीम क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है वो वेल्थ क्रिएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की जो थीम है वो वेल्थ क्रिएशन इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रस्तावना जिसको कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, सॉरी संविधान जिसको कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में। तो केरल में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए पहली है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान जाइए। ठीक है, अगर बात करें केरल की तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के सीएम जो है पिनाराई विजयन है, वहाँ के गवर्नर कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों में से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो किसे प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी को। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को नागरिकता अधिनियम 2019 के सभी देशों को आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में। तो कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु किस राज्य में है। तो याद रखिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो लद्दाख में स्थित है, जो इसका उद्घाटन राजनाथ कोविंद जी ने किया है, रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कि किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबी अहमद अली। तो अबी अहमद अली को क्या चुना गया। 2019 का नोबेल यानी कि पीस प्राइज से सम्मानित पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें 2020 को तो 2020 का किसे दिया जाने वाला है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए 2020 को चुना गया। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना गया है और 2019 में अबी अहमद अली को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुस्तक बिंग गांधी के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारो आनंद। तो पारो आनंद बिंग गांधी के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 अगस्त 2019 को। तो 29 अगस्त को ध्यानचंद, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था तो 29 अगस्त 1905 को 1905 को क्या हुआ था कि ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन पे ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंग्लैंड ने यह किताब पहली बार जीता, ये सही है। फाइनल मैच इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुआ, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब केन विलियमसन को दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, और न्यूजीलैंड के हैं। और नेक्स्ट है पॉइंट आपका इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयन मॉर्गन ने बनाया था। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। ठीक है, तो इयन मॉर्गन ने नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आया आईसीसी, तो इसका पहले फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगर बात करें इसके सीईओ कौन है तो मनु शाहनी इसके सीईओ है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था तो 1909 यानी कि 1909 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहली अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल सरकार ने। तो केरल सरकार ने कहा है कि भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर आपका कि किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड। तो झारखंड में दूसरा
झारखंड में दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे टर्म आया फ्रेंड्स झारखंड, कैपिटल रांची है और वहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है और गवर्नर कौन है तो द्रौपदी मुर्मू वहाँ के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि भारत में तो मतलब दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल तो उद्घाटन तो झारखंड में किया गया, पहला कहाँ किया गया। ठीक है, तो प्लीज़ अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि हम पढ़ रहे हैं तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल को। तो केरल को नीति आयोग द्वारा जो जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे क्या है, केरल है। अब यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स केरल के बारे में तो देख लिए। अब यहाँ पे नीति आयोग, तो पहले नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब एक्स्ट्रा अगर आप फैक्ट है आप लोग जानिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। तो फ्रेंड्स असम में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है, मतलब कि वो वृक्ष जो रक्त प्रदान करता हो। अगर यहाँ पे टर्म्स है असम, तो कैपिटल दिसपुर है, वहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, वहाँ के गवर्नर कौन है तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो निष्ठा जो कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये क्वेश्चन टर्म्स ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो याद रखिए रमेश पोखरियाल इसके मंत्री। अब टर्म है जल मंत्रालय, मैं चारों को टर्म कर देता हूँ क्लियर ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब जल मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो याद रखिए स्मृति ईरानी है। और कृषि और क्या बोल रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री याद रखिएगा कौन है, तो स्मृति ईरानी। और कपड़ा उद्योग मंत्री भी यही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो ये टर्म्स फ्रेंड्स एक्स्ट्रा है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा कर लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे लेवल का मतलब इसमें आपको स्पेशली बीपीएससी के लिए तो एकदम अच्छा यूट्यूब चैनल है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल। तो फ्रेंड्स महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए केरल राज्य देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई है। तो केरल बहुत अच्छा राज्य है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन लिटरेसी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, सबसे टॉप पे यही राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया, यह शहर किस देश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इराक। तो बेबीलोन जो शहर है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है, तो इराक में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब टर्म्स है पे इराक, कैपिटल क्या है, बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार, और प्रेसिडेंट है ब्राहम सली वहाँ के क्या है, तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो कौन देश बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताइवान। तो ताइवान जो देश है वो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने का वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब यहाँ पे टर्म है ताइवान की, तो कैपिटल क्या है, ताइपे है, वहाँ के करेंसी डॉलर है, और प्रेसिडेंट क्या है, तो याद रखिएगा साइंग वेन वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है। तो किसे दिया गया है फ्रेंड्स, तो देखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रवीश कुमार को। तो पत्रकार जो रवीश कुमार है उन्हें 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो किस देश में किया जाएगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि हांगझाऊ चाइना में। तो हांगझाऊ चाइना में 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब टर्म्स यहाँ पे आया फ्रेंड्स चाइना का, तो देखते हैं आगे चाइना का टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा मतलब क्या जो लगा दिया विकिपीडिया पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि चाइना। तो चाइना जो देश है वो विकिपीडिया के जितने भी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टर्म चाइना, तो कैपिटल बीजिंग है।
ठीक है। और करेंसी वहाँ पे रेन मिनवी है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 78। तो 78 महिलाएं हैं जो 17वीं जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 78 महिलाएं संसद में पहुंची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृत यानी कि पंचामृत को जीआई टैग प्रदान किया गया मंदिर किस राज्य में है? तो यह फ्रेंड्स यह जो मंदिर है वो हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पंचामृत जो पलानी मंदिर का जो पंचामृत है उसका जीआई टैग मिला गया है। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अब यहाँ पे टर्म आया फ्रेंड्स तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के जो सीएम है एका पड्डा के पलानी स्वामी है और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि वर्ष 2014 से 19 तक भारत का औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी कि 7.4%। तो 2014 से 19 तक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो 7.4% रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजीव डोगरा। तो राजीव डोगरा जो है सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दक्षिण कोरिया। तो कोविड-19 के प्रकोप के बीच में दक्षिण कोरिया ने क्या किया था? इलेक्शन यानी कि आम चुनाव करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे हम लोग मतलब हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर ये बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन और ये किस राज्य में है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और वो हेली जो नेशनल पार्क जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया है। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल। तो केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण जो रद्द किया गया था वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की फैसला किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 15%। तो फ्रेंड्स बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप में देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन को 15% कटौती करने की फैसला लिया। अब टर्म्स यहाँ पे आया फ्रेंड्स बिहार, तो कैपिटल पटना है, वहाँ के सीएम नीतीश कुमार है, वहाँ के जो गवर्नर है वो फागू चौहान वहाँ के गवर्नर है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें बिहार दिवस की तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादन को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसान रथ। तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत मैटरहॉर्न माउंटेन पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया है। निम्न में से कौन से देश में स्थित है ये? तो मैटरहॉर्न पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो ये जो पर्वत है फ्रेंड्स वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय सीमा से लगा सभी देश। तो भारतीय सीमा से जितने भी देश लगा हुआ है वो एफडीआई नीति के संशोधन के बाद कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है आपका और देखिएगा क्या है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें से कथन रॉन्ग क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट है क्या, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया है। तो फ्रेंड्स आपका ये क्या है ना कि ये आपका जो फ्रेंड्स है ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा इनमें भारत का स्थान 144वां है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो 142 है, याद रखिएगा। ये जो 144वां जो स्थान है
वो कंबोडिया का है। ठीक है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो फ्रेंड्स इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का नहीं है। ठीक है, इंडिया का स्थान है 142 और टॉप पे हमारा मतलब टॉप पे जो देश है वो नॉर्वे देश है। और ये जो इंडिया का पोजीशन है 142 याद रखिए और टॉप पे याद रखिए, बस लास्ट नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 आपका क्या है फ्रेंड्स, तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है, मतलब फिर से शुरू किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया है। टर्म्स है यहाँ पे गुजरात, कैपिटल गांधीनगर है, वहाँ के सीएम विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है। तो किसका है सुरक्षा के लिए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। तो उनके लिए द एपिडेमिक डिजीजेज अपेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि औषधि उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनबिस जिसको कहते हैं कि खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि लेबनान। तो लेबनान जो देश है वह भांग की खेती पे वैध करने वाला प्रथम देश है। अब टर्म यहाँ पे फ्रेंड्स है लेबनान, कैपिटल बेरूत है, करेंसी लेबनियन वहाँ पे पाउंड है करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार यानी कि क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण से एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। तो किस राज्य सरकार में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि असम। तो असम राज्य सरकार में क्या मतलब असम सरकार मतलब असम राज्य में क्या हो गया कि 1000 से बहुत फीवर मरे गए हैं, किसके कारण, तो क्लासिकल स्वाइन फीवर बुखार। अब तो मैं यहाँ पे असम, कैपिटल दिसपुर है, वहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि पंचायती राज मंत्रालय ने। फ्रेंड्स, तो पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर की दिया हुआ है। तो अगर आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे आंसर की से जरूर मिला लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा चैनल है। आप एक बार विजिट करके देखिए, मतलब क्या बहुत अच्छे लेवल तक इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस सेट नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।